नमस्ते। आज हम विज्ञान विषय में मानव नेत्र की रचना और उसकी कार्यविधि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव नेत्र गोलक के रूप में स्थित होते हैं। मानव नेत्र गोलक में आगे की ओर नेत्र तारा या पुतली होती है, जिसके सबसे बाहर कार्निया होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आइरिस एक पर्दा होता है जिसमें एक छेद होता है जिसको पुतली कहते हैं। इसके नीचे एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है। आगे की ओर आप देख रहे हैं कि तेजोजल एक द्रव भरा होता है जिसको तेजोजल कहते हैं। नेत्र गोलक में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत, जैसे कि आप देख रहे हैं, दृढ़ पटल कहलाती है, या इसको बाह्य पटल भी कहते हैं। श्वेत पटल भी इसको कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। दूसरी परत रक्तक पटल कहलाती है और सबसे भीतरी परत दृष्ट पटल या रेटिना कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्निया का, नेत्र का जो सबसे सामने का भाग उभरा हुआ है, उसके सामने का भाग दृष्ट पटल का यहाँ पे पीत बिंदु कहलाता है। और यहाँ पे जो दृष्ट तंत्रिका निकलती है, दृष्ट तंत्रिका जहाँ पे लगी हुई है नेत्र गोलक से, वहाँ पर अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। मानव नेत्र चेहरे पर सबसे बाहर नेत्र कोटर में नेत्र गोलक के रूप में होते हैं। नेत्र गोलक पर पलकें होती हैं, पलकों पर बरौनियाँ होती हैं। नेत्र में अश्रु ग्रंथि, जिससे आंसू निकलते हैं, टीयर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, ये होती है। इसके अलावा मीबोमियन ग्रंथि होती है जो एक तैलीय ग्रंथि होती है। नेत्र गोलक के 3 स्तर होते हैं, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा। 3 परतें होती है इसमें। सबसे बाहरी परत दृढ़ पटल या कठोर, दृढ़ का मतलब कठोर पटल होती है। इसको श्वेत पटल कहते हैं क्योंकि ये श्वेत रंग की होती है। इसको बाह्य पटल या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। यह सबसे बाहरी स्तर होता है जो नेत्र का अपारदर्शी सुरक्षात्मक परत होती है। दृढ़ पटल का सामने का उभरा भाग पारदर्शी होता है, क्या कहलाता है? कार्निया। इसके नीचे तेजोजल या जलीय द्रव होता है। इसके उपरांत एक पर्दा लगा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ये पुतली प्रकाश की मात्रा के अनुरूप आइरिस पेशियों द्वारा फैलती या सिकुड़ती है। इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसके बारे में आप जीव विज्ञान के चैप्टर में पढ़ेंगे। आइरिस के पीछे एक उभय उत्तल, जो दोनों तरफ उभरा हुआ लेंस होता है, यह सिलेरी पेशियों द्वारा समायोजित होती है। इसकी फोकस दूरी सिलेरी पेशियों द्वारा कम या ज़्यादा हो सकती है, जिससे हम दूर और पास दोनों की वस्तुएं देख सकते हैं। इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। हम 25 सेंटीमीटर कम से कम पास की वस्तु को देख सकते हैं और अनंत तक दूर की वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी परत की बात करते हैं तो इसको रक्तक पटल या मध्य स्तर या कोरॉइड कहते हैं। यह काले रंग का होता है, काले रंग की झिल्ली होती है। यह प्रकाश की ऐसी झिल्ली जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है, देखने में मदद करती है, इस तरह से। तीसरी परत है दृष्ट पटल या अंतःस्तर, इसको रेटिना भी कहते हैं। रेटिना दृष्ट पटल सबसे भीतरी परत है। इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको दृष्ट पटल कहते हैं। इसमें
दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको शंकु कोशिकाएं कहते हैं, जो कि रंगों का ज्ञान कराती हैं। इसके अलावा शलाका कोशिकाएं प्रकाश का ज्ञान कराती हैं। कार्निया के सामने स्थित दृश्य पटल का रेटिना का भाग, जिस पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको कहते हैं हम पीत बिंदु या एलो स्पॉट कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिबिंब साफ नहीं बनता है उसको अंध बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप देखें हैं कि जो दृष्टि तंत्रिका जहाँ पर मिलती है नेत्रगोलक से, वहाँ पर एक अंध बिंदु होता है। इस तरह से नेत्र की संरचना होती है।